आज मैं बना रही हूँ बिना अंडे और बिना जिलेटिन से मार्बल इफेक्ट केक। ये बहुत ही सुंदर केक बनता है। इसके ऊपर पूरा मार्बल इफेक्ट आता है जो जनरली जिलेटिन यूज़ करके करते हैं, पर आज हम बिल्कुल जिलेटिन यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये जो स्पॉन्ज बना है ये भी एगलेस वेनिला स्पॉन्ज है। और ये कैसे बना है ये मैं फटाफट से आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पे हाफ कप दूध ले रही हूँ। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है। और ये दूध में मैं ये 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देती हूँ। ये मैंने 1/4 कप ऑयल लिया हुआ है। अब हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस, 3 टेबलस्पून दूध है और हाफ कप पीसी हुई शक्कर है। नींबू ऐड किया हुआ हाफ कप दूध। ये 3/4 कप मैदा है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक। तो अब ये केक को रख देते हैं प्रीहीटेड ओवन में। और अब ये केक को हम डिमोल्ड करेंगे। एक प्लेट लेके मैं इसे रख देती हूँ और घुमा लेंगे। अब ये देखिए, ये केक तो बेक होके एकदम रेडी है। पर अगर हमें इसको आइसिंग करना है तो ऊपर का पार्ट कट करना पड़ेगा। ये वाला फ्लैट हमें सरफेस मिल गया है और पीछे का भी फ्लैट सरफेस हमें मिल गया है। तो ये केक का ऊपर वाला हिस्सा मैं टर्न टेबल पे रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी लेके केक को हल्का सा मॉइस्ट कर रही हूँ। ये मेरे पास विप किया हुआ क्रीम है, जो विपिंग क्रीम आता है वही मैंने 1 कप निकाल के विप कर दिया है था, तो वो डबल साइज का बन जाता है। आज ये केक मैं विप क्रीम से बना रही हूँ। आप चाहो तो बटर क्रीम से भी ये वाली केक बना सकते हो। मैं क्रीम सेंटर में ऐसे प्लेस कर देती हूँ और बस हल्के हाथों से ये घुमा लेती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये केक थोड़ी सी मीठी बनती है क्योंकि ग्लेज भी मीठा होता है और क्रीम भी। तो मैं इसमें हल्का सा सिट्रस फ्लेवर ले रही हूँ, हल्का सा खट्टापन मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज जेस्ट है, जो ऑरेंज का छिलका होता है वो है, ऑरेंज जेस्ट है। ये मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी कि अगर ये केक आपको बहुत लंबे टाइम के लिए रखनी है तो आप बिल्कुल भी इसके अंदर सिट्रस फ्लेवर यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि विप क्रीम एंड सिट्रस जब इकट्ठा होते हैं और बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं तो वो थोड़ा सा कड़वा बन जाता है। पर ये आज ही बना के आज ही यूज़ करनी है तो ट्रस्ट मी, हल्का सा सिट्रस फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये मेरे पास फ्रेश ऑरेंज है, ये भी मैं थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ। पर्सनली मुझे फ्रूट बेस्ड केक बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसमें चोको चिप भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, बिस्किट का चूरा भी ऐड कर सकते हैं। ऑरेंज के ऊपर भी थोड़ा सा क्रीम मैं लगा देती हूँ। और अब ये जो नीचे वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट केक के ऊपर जाएगा और हल्का सा प्रेस करते हुए मैं लेवल में इसको सेट कर दूंगी। और ऊपर से भी थोड़ा सा पानी ऐड करके हम केक को मॉइस्ट कर देंगे। और पहले ये जो किनारों से निकला हुआ क्रीम है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा क्रीम लगाएंगे। अब ये केक को मैं पूरी तरीके से क्रीम से कवर कर दूंगी। पहले साइड्स में क्रीम लगा देंगे और एकदम हल्का हाथ रखेंगे और क्रीम को फैला देंगे। घुमाते हुए मैं ये पूरी केक को फ्लैट कर दूंगी। अब ये केक तो क्रीम से टोटली कवर हो गई है। इसको मुझे थोड़ी देर ठंडा करना है तो मैं फ्रिज में रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम मार्बल ग्लेज बनाते हैं। अब मार्बल ग्लेज बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास 50 ग्राम वाइट चॉकलेट है, जो कुकिंग चॉकलेट का स्लैब आता है वो वाली वाइट चॉकलेट है। अभी यहाँ पे आपको वाइट चॉकलेट ही लेनी पड़ेगी। आप डार्क चॉकलेट या तो फिर मिल्क चॉकलेट नहीं ले सकते हैं क्योंकि बेस हमें वाइट चाहिए। और ये मेरे पास
कुकिंग क्रीम है, जो अमूल का क्रीम आता है, फ्रेश क्रीम, कुकिंग क्रीम, यही वाला क्रीम लिया है मैंने। ये भी मैंने 50 ग्राम लिया है। बेसिकली हमें चॉकलेट एंड क्रीम को मिला के पहले तो गनाश बनाना है। और ये जो मेरे पास है ये भी वापस से 50 ग्राम मैंने व्हिपिंग क्रीम का जो डब्बा आता है जिसमें से हम ये मेल्टेड क्रीम निकालते हैं, उसके बाद इसको व्हिप करते हैं, तो ये मैंने 50 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लिया है जिसको व्हिप नहीं किया है। ये लिक्विड कंसिस्टेंसी वाला ही हमें चाहिए। और ऐसा न्यूट्रल जेल आपको केक शॉप में आराम से मिल जाता है। एंड डोंट वरी, ये 100% वेजिटेरियन है, इसमें कोई जिलेटिन नहीं है। जिसको न्यूट्रल जेल कहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे पानी जैसा दिखता है। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया हुआ है। थोड़ा सा ये स्टिकी रहता है और खाने में ये हल्का सा स्वीट होता है। तो आपको ये कोई भी नॉर्मल सुपरमार्केट में या नॉर्मल स्टोर में नहीं मिलेगा, ये आपको केक शॉप में ही मिलेगा। अब ये चॉप की हुई चॉकलेट में मैं ये कुकिंग क्रीम ऐड कर देती हूँ और अब हमें इसको मेल्ट करना है जब तक कि ये पूरा लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए। इसको माइक्रोवेव में कर दूंगी 40 सेकंड के लिए और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब ये एक बार मिक्स कर देते हैं ताकि चॉकलेट भी पिघल जाए। अब ये वाइट चॉकलेट गनाश तो मिल गया है हमें और ये हल्का सा वार्म भी है। यही टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ये न्यूट्रल जेल। और अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अब लास्ट में ये जो मेल्टेड व्हिप क्रीम है मैं वो ऐड कर देती हूँ और अब सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। ये जो ग्लेज़ है, मार्बल ग्लेज़, ये मैं हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ। इसका 2 रीज़न है। एक तो आप इसको आराम से 1 हफ्ता स्टोर कर सकते हैं, नेक्स्ट केक या कप केक पे आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप पोर करते हैं तब अगर ये कम पड़ेगा तो उसको आप दोबारा बना के फिर ड्रिजल नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले वाला सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वो अच्छा ही है, पूरी केक वो कवर आराम से कर लेगा। अब ये ग्लेज़ को आप सीधा कलर डाल के यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये ग्लेज़ को आपको कम से कम 2 बार छानना है क्योंकि कितना भी आप इसको मिक्स कर लो, ये जो न्यूट्रल जेल है उसके थोड़े थोड़े से दाने रह ही जाते हैं। तो मैं ये छन्नी की मदद से इसको छान लेती हूँ ताकि एकदम ही स्मूथ जेल हमें मिल जाए। ये जो मार्बल ग्लेज़ है इसका बेस तो हमें मिल गया है, पर मार्बल इफेक्ट तो तभी आएगी जब इसके अंदर 2-3 कलर हम ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टिप देती हूँ आपको, जब भी मार्बल केक बना रहे हैं और ये वाले ग्लेज़ के अंदर हो सके तो आप नॉर्मल कलर यूज़ करिएगा जिसको लिक्विड कलर बोलते हैं। जेल कलर थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि जेल कलर काफ़ी थिक होते हैं तो वो बहुत अच्छे स्प्रेड नहीं होते हैं। अब मैं ये ग्लेज़ के अंदर कुछ कुछ कलर मिक्स करती हूँ, तो बस कुछ बूंद ही आपको ऐड करनी है। थोड़ा सा ब्राउन कलर भी मैं ऐड कर देती हूँ। ब्राउन कलर मैं बहुत थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज। अब आपको ये जो हमने ग्लेज़ बनाया है और कलर ऐड कर दिया है उसके बाद आपको स्टर बिल्कुल नहीं करना है। इसको मैं साइड में रख देती हूँ और केक निकाल लेते हैं। ये केक को पहले मैं टर्न टेबल से उठा के ये एक वायर रैक पे रख दूँगी ताकि जब हम ग्लेज़ पोर करें तब वो पूरा एक्सेस जो ग्लेज़ होगा वो नीचे ड्रिप हो जाएगा। ये आप देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो एक पैलेट नाइफ था वो एज इट इज़ ही नीचे रहने दिया है ताकि वापस से उठाने में हमें आसानी हो जाए। और अब ये जो ग्लेज़ हमने तैयार किया है ये मैं पोर करूँगी। अभी आपको स्ट्रेट इफ़ेक्ट चाहिए तो आप ऐसे पोर करेंगे और आपको राउंड इफ़ेक्ट चाहिए तो आपको स्वॉल करते हुए इसको ड्रिजल करना है। तो मैं आज एकदम ही सीधा पोर कर रही हूँ और थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये ग्लेज़ नीचे ड्रिप हो जाए। अब ये केक को मुझे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है और जितना एक्सेसिव ग्लेज़ है वो सारा ड्रिप होने देना है। तो ये केक तुरंत के तुरंत ही आप सर्विंग प्लेट पे नहीं ले सकते, इसको कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे छोड़ देना है।
अब ये व्हिप क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और मैं केक में नीचे थोड़ी सी बॉर्डर दे देती हूँ, क्योंकि जब भी केक उठाते हैं या साइड में रखते हैं तो वो बॉर्डर हल्की सी वो ख़राब होती है, जिसको ये पूरी तरीके से ढक देगा। अब ये मेरे पास गोल्ड पेपर है, ये मैं कहीं कहीं पे केक पे रख देती हूँ। ये भी आपको बेकरी स्टोर में ही मिलेगा। इसको जनरली गोल्ड पेपर कहते हैं। ये मिठाई में जो वर्क लगता है ये बिल्कुल भी नहीं है और ये अगेन 100% वेजिटेरियन है। तो ये मैं छोटे छोटे पीसेस लेके बस कहीं कहीं पे प्लेस कर देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है बिना अंडे एंड बिना जिलेटिन का मार्बल इफेक्ट केक। ग्लेज़ भी इतना टेस्टी है और वो हल्की सी ऑरेंज की खटास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करती है केक को। सुपर्ब केक।